हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए चेक करते हैं आज 11-11 रीडिंग्स में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या इंडिकेशन आज यूनिवर्स आज आपको बताना चाहते हैं आपकी सिचुएशन से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है आपको रेजोनेट हो सकता है आपको रेजोनेट ना हो। ये सारी रीडिंग्स जो मैं आपको यहाँ यूट्यूब चैनल पर बताती हूँ ये जनरल होती हैं। यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर एंड फेसबुक पर डेली रीडिंग्स पोस्ट होती हैं। एंड अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, जो मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू एंड वीडियो कॉलिंग सेशंस के थ्रू दी जाती हैं। चलिए 3 बार अपना नाम लीजिए, मनी मन चेक करते हैं एंजल 1111 आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। एंजल 1111 का क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं एंजल 1111 आपको इस वक्त क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। नो मैटर आप अपने करियर लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, लव रिलेशनशिप, हेल्थ, किसी भी मैटर को लेकर अगर परेशान हो रहे हैं 3 बार अपना नाम लीजिए। और आपको ये 11-11 रीडिंग्स कैसी लगती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं, डिवाइन गाइड करें और बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए 11-11 एंजल 11-11 का क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, द फर्स्ट वी हैव दैट इज सॉलिट्यूड, वी हैव solar chakra, we have third eye chakra, next we have choose wisely, next we have patience and planning, and one more we have that is crown chakra. I hope आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके हम कार्ड्स का मीनिंग समझेंगे, बट आई होप आप सारे कार्ड्स को क्लियरली देख पा रहे हैं। सॉलिट्यूड, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, चूज़ वाइजली, पेशेंस एंड प्लानिंग, एंड बॉटम डेक जो हमारे पास है दैट इज़ क्राउन चक्रा। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों लगता है कि यूनिवर्स आपको ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं, ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका ये टाइम जो अभी चल रहा है ये डिसीजंस को लेकर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। डिसीजन पर वर्क करने की ज़रूरत है, डिसीजंस बनाने की ज़रूरत है, चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों लग रहा है समवेयर कि इस वक्त डिवाइन आपको बोलना चाह रहे हैं, नो मैटर आप कितने अकेले हो, कितने अपसेट हो, कितने डाउन हो, ये टाइम को बहुत ही इम्पॉर्टेंटली यूज़ करिए और ये टाइम को थोड़ा पेशेंस, थोड़ा प्लानिंग के साथ यूज़ करिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत चीज़ें चल रही होंगी, ये कब होगा, ऐसा कब होगा, इस चीज़ में कब बेटरमेंट मिलेगा, इस चीज़ में कब रिजल्ट मिलेगा। मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन में होगे जहाँ पर आपको एक नहीं बहुत सारे ऑप्शंस पर वर्क ऑन करना पड़ रहा होगा, एक नहीं बहुत सारे ऑप्शंस पर ध्यान देना पड़ रहा होगा। तो डिवाइन कह रहे हैं इस वक्त इम्पॉर्टेंटली अपने बारे में सोचो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर वर्क ऑन करो। चीज़ें कैसी होगी, कैसे आएंगी, कैसे रिज़ल्ट मिलेंगे, कैसे चेंज देखेंगे, उसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये टाइम है कि जो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं आपको इन पर प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है। आपको इस वक्त अपने आप के डिसीजन मेकिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या होता है ना कि हम पॉजिटिव तो बहुत होते हैं, हैप्पी बहुत होते हैं, लेकिन जहाँ हमें एक्शंस लेना पड़ता है ना वहाँ हम थोड़े बैक स्टेप ले लेते हैं। सो डिवाइन कह रहे हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद को इंपॉर्टेंस दीजिए, खुद पर वर्क ऑन करिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिसीजंस बनाइए। डिसीजंस बनाना इस वक्त आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिखाई दे रहा है, जो नियर फ्यूचर में आपको अच्छे ऑप्शंस, अच्छे गाइडेंस या अच्छे मोटिव की तरफ लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस टाइम पर जितना हो सके मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, इस टाइम पर जितना हो सकता है मंत्रास की चैंटिंग करिए, क्योंकि ये आपके इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाती है और ये हमें गाइडेंस, डिसीजन बनाने में बहुत हेल्प करती है। और जो ये प्रॉब्लम चल रही है ना, जो हम चीज़ों को अकेले अकेले डील कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इससे आपको चीज़ों के प्रति बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। सो एंजल 1111 आपको यही गाइडेंस दे रही हैं कि चिंता मत करो, अगर एक ऑप्शन गया है 1000 नए ऑप्शन आने वाले हैं।
इस टाइम खुद पर ध्यान दो, इस टाइम डिसीजंस पर वर्क ऑन करो, इस टाइम प्लानिंग पर वर्क ऑन करो। जितना पॉजिटिवली आप चीज़ों को लेकर प्लान आउट करोगे उतना अच्छा आपको चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना अच्छा आपको चीज़ों के प्रति रिजल्ट मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है जहां आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, जहां आप खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जहां आप खुद पर वर्क ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा शांतिपूर्वक इस सिचुएशन को निकल जाने दो, इस टाइम को थोड़ा निकल जाने दो। हो सकता है मे बी 7 डेज़, मे बी 6 डेज़ के बाद आप थोड़े बहुत चेंजेस अपने अंदर एक्सपीरियंस करोगे, और जहाँ आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, जहाँ आप मल्टीपल इशू फेस कर रहे हो, आपकी वो वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। सो इस टाइम को पॉजिटिवली यूज़ करें, इस टाइम को पेशेंस के साथ डील करें। ऑटोमेटिकली चेंजेस, ऑटोमेटिकली बेटरमेंट दिखेगा। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नंबर 7 का सिग्निफिकेंस अब बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मे बी नेक्स्ट 7 डेज़ आप जिस भी प्रॉब्लम को लेकर परेशान हो रहे हो वो इशू आपका रिजॉल्व होने वाला है। इन नेक्स्ट 7 डेज़ जो भी प्रॉब्लम अभी आपके माइंड में चल रही है, जिसको लेकर एनजाइटी चल रही है, जिस चीज़ को लेकर अकेलापन फील कर रहे हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपकी ईजिली रिजॉल्व हो जाएगी। सो एंजल 1111 पूरी तरीके से आपको गाइडेंस दे रही हैं। पॉजिटिव रहिए, क्लियर माइंड का यूज़ करिए, लोगों को कुछ भी मत बोलिए। अगर लोग आपके साथ नेगेटिव भी बिहेव कर रहे हैं ना, पेशेंस के साथ चीज़ों को टैकल करिए, चीज़ों को डील करिए, ऑटोमेटिकली यू विल सी द चेंजेस। तो ये आप लोग के लिए एंजल 1111 गाइडेंस। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक करते हैं इस वक्त क्या है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड रीडिंग ऑफ द डे। चेक करते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। क्या होता है ना, पहले लगता है कि मैं आपको गाइडेंस दूं, क्योंकि नो मैटर जिस सिचुएशन के अंदर अभी आप फंसे हुए हो, जिस प्रॉब्लम के अंदर अभी आप फंसे हुए हो, पहले आपको खुद पर ध्यान देना है, उसके बाद किसी और चीज़ पर वर्क ऑन करना है। चेक करते हैं इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। वो आपके एक्स हो सकते हैं, वो आपके क्रश हो सकते हैं, वो आपके हस्बैंड हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, मेल फीमेल दैट डजंट मैटर। बस 3 बार आप अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा जब मैं कार्ड शफल करूं। अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए, अपने मन में क्वेश्चन रखिए और चेक करते हैं इस वक्त आप लोग के रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। चलिए पहले स्टार्ट करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, पार्टनर की करंट एनर्जी सो सॉरी, इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। 9 of Wands, 6 of Wands, 2 of Swords, the High Priestess and Ace of Cups। ठीक है, डिवाइन मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है। ओके, 4 of Swords, Strength एंड 8 of Wands। ठीक है, ठीक है। एक बात और, सारी रेमेडीज़ के वीडियोस मैं अल्टरनेट डेज़ पे पोस्ट करती हूँ यूट्यूब चैनल पर, जो कि रात को 9 बजे आता है, तो आप लोग मिस मत करिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। सारी रेमेडीज़ आपकी सिचुएशन से रिलेटेड मैं पोस्ट करती हूँ, जो आपको हेल्प करे और जो आपको अच्छे रिजल्ट्स दें। देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर ऐसा समझ में आ रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत उलझने महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत उलझनों के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन करंटली ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, या किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, किसी बहुत बड़े इशू को ये बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, माइंड के साथ डील कर रहे हैं। और मुझे कार्ड्स को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वक्त ये पर्सन, भली अगर आप लोग का नो कांटेक्ट है, भली आप लोग की बातचीत बंद हुई है, वो इस वजह से भी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी इनकी लाइफ में परेशान थे या किसी प्रॉब्लम के अंदर डील कर रहे थे। अब देखो, ये प्रॉब्लम इनके
पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकती है, फैमिली रिलेटेड हो सकती है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ पर आपका रिलेशनशिप एकदम ड्रास्टिकली ख़राब हुआ है, ड्रास्टिकली नेगेटिव हुआ है। आपने सोचा नहीं था कि ये चीज़ होगी, लेकिन वो हो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ ये पर्सन चीज़ों को डील बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ये पर्सन चीज़ों को फेस बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत मेच्योरिटी के साथ कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जितने लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, जितने लोगों के बीच में बातचीत बंद है, मुझे क्लियरली लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके प्रति एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। या तो आप लोग की पिछले 1-2 महीने से बातचीत नहीं हो रही है, या पिछले 2 महीने से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। मतलब आई कैन सी कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और बहुत चीज़ों को लेकर इमोशनल हो रहे हैं। आई कैन सी दैट इमोशनल एनर्जी, आई कैन सी कि वो बहुत अपसेट हो रहे हैं, किसी से अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे नेगेटिव बात ये समझ में आ रही है कि इनके आसपास का एनवायरनमेंट ना सही नहीं है, इनके आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसकी वजह से भी ये बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इनके आसपास का एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो लोग इनको बहुत प्रवोक करते हैं, या लोग इनको बहुत गलत भरते हैं और ये दूसरों की बातों में आ जाते हैं। ये इनकी फैमिली वाले हो सकते हैं, या इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फैमिली वाले गलत बोल रहे हैं, मे बी जहाँ इनको स्टैंड लेना चाहिए ये स्टैंड नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप दोनों प्रॉब्लम में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इस सिचुएशन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एंजाइटी लेवल बहुत हाई हो गया है, आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो गए हो, आप वेट कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो। आप में से कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है कि बस बिस्तर पे पड़े हैं, वेट कर रहे हैं कब बेटर होगा, या तो मेंटली इतना थक चुके हैं, इतना इरिटेट हो चुके हैं कि कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, कोई एक श्योरिटी नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द करंट एनर्जी, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, नो डाउट। जितना आप इनके बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन आपके साथ बहुत ही स्ट्रांगली इमोशनली कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग के बीच में डिफरेंसेस आने का, ये डिस्टेंस आने का ये भी रीज़न हो सकता है कि या तो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या तो ये आपसे ओपन अप नहीं हो रहे हैं, या तो ये आपको चीज़ें क्लियरली शेयर नहीं कर रहे हैं जैसा इनको करना चाहिए, जिसकी वजह से भी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कहीं उलझे हुए हैं, इनके पर्सनल इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भले ये सामने शो नहीं कर रहे हैं या सामने चीज़ें बता नहीं रहे हैं, लेकिन डीप डाउन ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक वो आपके अंदर एक एनर्जी है ना, एक स्पार्क है जिसके बारे में ये आई एम सो सॉरी जिसके बारे में पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो इफ़ यू आर समवन, मुझे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत उलझने, कुछ बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से इन्होंने नो कॉन्टैक्ट कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने कम्युनिकेशन बंद कर दिया, या जिसकी वजह से इन्होंने बातचीत बंद कर दी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आज आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, बट यू आर स्टिल वेटिंग फॉर अ मिराकल। आप में से बहुत सारे लोग एक मिराकल होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आएगा, कब एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज आएगा और चीज़ें हम दोनों के बीच में पॉजिटिव बन जाएगी। आई कैन सी दैट एनर्जी। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जितनी हिम्मत, जितनी स्ट्रेंथ के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हो ना, वही ये मिराकल आपके लिए लेकर आने वाली है। बिकॉज आई कैन सी कि आपके अंदर आज भी वो एक स्पार्क है। नहीं, नो मैटर कितना भी आप एंशियस हो जाओ, कितना भी आप डाउन हो जाओ, एक आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम है जो हमेशा आपको बोल रहा है कि नहीं, अभी चीज़ें बेटर होगी और होगी, क्योंकि एंड सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। चीज़ों का जो एंड है वो फेवरेबल दिखाई दे रहा है। मतलब नो मैटर हाउ मच प्रॉब्लम दिस पर्सन इज़ फेसिंग, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस पर्सन इज़ गोइंग टू चूज़ यू, क्योंकि इनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है आपको लेकर। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द करंट एनर्जी, कुछ की सिचुएशंस ऐसी लग रही है कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग के लिए कुछ लोग के सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, लेकिन इमोशनली ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। सो डिवाइन आपको यही गाइड करना चाहते हैं, इतना एंशियस मत हो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो, अपनी इनर सेल्फ को पहचानो, वही आपके लिए चीज़ें फेवरेबल बनाएगा, वही आपके लिए चीज़ों को पॉजिटिव करेगा। अनएक्सपेक्टेड मिराकल कभी भी हो सकता है रिलेशनशिप में। अब वो कॉल हो सकता है, मैसेज हो सकता है, मीटिंग हो सकता है। अब इंतज़ार करते रह जाओगे ना तो कभी कुछ नहीं होना, लेकिन अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ चीज़ों को डील करोगे, यू नेवर नो, आपको आने वाले कुछ दिनों में या अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ घंटों में ही अच्छे रिजल्ट्स दिख जाए। लेकिन ये सिर्फ आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है।
अगर आप सोचोगे कि हाँ मैम ने तो बोल दिया है कि आने वाले घंटे में हो जाएगा या आने वाले इस टाइम में हो जाएगा, तो बस उस टाइम तक का मैं वेट करता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। आपको बस पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और अपनी मैनिफेस्टेशंस पर ध्यान देना है, उससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। या सो ये आपके रिलेशनशिप की पिक्चर जो मैंने आपको बताई है, एंड रेमेडीज़ आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल। नो कॉन्टैक्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, रीयूनियन के लिए, मैरिज के लिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सारी रेमेडीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। मिलते हैं रात को 9 बजे नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर लीजिए, रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं रात को 9 बजे नए वीडियो के साथ जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। राधे राधे।